तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 164V वर्सेस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मैं बात करता हूं। तो आज हम ये कंटेंट क्यों लेकर आए हैं, ये कंटेंट आज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज इन दोनों मोटरसाइकिल की एक हमारी दुकान पे हो गई थी भैंसबाजी। तो चलो देखते हैं आज जो टॉपिक उठा वो क्यों उठा और किस वजह से टॉपिक उठा है। तो आज आप लोगों के सामने भी हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोगों को परचेस करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो। और ये जो वीडियो है स्पेशली जो हमारी शॉप पे बंदे वगैरह है जो साथ में जो है उनके ऊपर डेडिकेट करते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे थे कि इन दोनों में से देखता कौन सी मोटरसाइकिल विन करती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो टीवीएस अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वोल्ट ऑयल कूल्ड SOHC FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 17.55 PS एट द रेट 9250 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो देगी 14.73 न्यूटन मीटर एट द रेट 7250 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूँ, क्लासिक की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपको 20.21 PS एट द रेट 6100 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क होने वाला है वो होने वाले 27 न्यूटन मीटर एट द रेट 4000 RPM पर। तो पावर और अगर टॉर्क की बात करी जाए तो देखो दोस्तों इस मोटरसाइकिल के अंदर पावर टॉर्क की बात करते हो देखो दोनों में ही ज़्यादा है पावर एंड टॉर्क। मतलब आपको क्लासिक में जो है वो आपको जो पावर है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 3 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर टॉर्क की बात करी जाए तो टॉर्क आपको जो ज़्यादा मिलेगी वो मिलेगी 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें ज़्यादा मिलने वाला है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 1,32,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे आपको अपाची मिलेगी और 2,25,000 रुपीज़ की आपको क्लासिक 350 पड़ेगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के मैं टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो 90,000 रुपीज़ के फ़र्क में क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इंजन की हम लोगों ने बात कर ली, बाकी हम बात करते हैं आगे की बारे में। तो यहाँ पे अपाची के अंदर आपको 4 वॉल का इंजन मिल जाता है और 350 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो आपको 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाता है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक आपको ये मोटरसाइकिल देती है। पर्सनली अगर अपाची की बात करूँ तो अपाची जो माइलेज निकाल के देती है वो निकाल के देती है आपको 49 का माइलेज निकाल के देती है। पर्सनली मेरे पास भी है तो 49 का ये जो बाइक है ये माइलेज निकाल के देती है। यहीं पे मैं अगर क्लासिक 350 के माइलेज की बात करूँ तो यह आपको 35 तक का माइलेज आपको ये जो बाइक है ये निकाल के दे सकती है। तो 35 का माइलेज ये मोटरसाइकिल निकाल के देती है और अपाची जो है आपको 49 का माइलेज निकाल के देती है। वहीं पे अगर मैं टायर की बात करूँ तो 90/90 का फ्रंट टायर आपको अपाची में मिलता है 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलता है वो आपको 130/70 का रियल टायर मिलता है विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। अगर मैं इसके 350 की बात करें तो फ्रंट टायर मिलेगा आपको 100/90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा आपको 120/80 का रियल टायर मिल जाएगा 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो अपाची अपनी जो है वो विन करती है। ट्यूबलेस टायर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगा। रेडियल टायर आपको अपाची में मिलेगा। और अगर देखा जाए तो अपाची के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और क्लासिक 350 के अंदर आपको स्पोक व्हील मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसके अंदर अपाची के अंदर आपको 800 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी और क्लासिक के अंदर आपको जो मिलेगी वो 805 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो विन करती है वो आपकी क्लासिक करती है। व्हील बेस की बात करूँ तो 1357 mm की आपको अपाची में मिलती है और वहीं पे क्लासिक में मिलती है 1390 mm की आपको क्लासिक में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो ज़्यादा जो है वो आपको रॉयल क्लासिक में मिलती है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ 2035 mm की आपको अपाची में मिल जाएगी। क्लासिक में मिलेगी 2145 mm की लेंथ जो है वो आपको क्लासिक में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो विन करती है वो अपनी क्लासिक विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अपाची में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और 350 के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 170 mm का मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो विन करती है वो अपाची विन करती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1050 mm की हाइट आपको अपाची में मिलती है और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 350 में तो 1090 mm की जो हाइट है वो आपको क्लासिक में मिल जाती है।
तो यहाँ पे जो है 90 mm की मिल जाती है, तो यहाँ पे जो विन करती है वो अपनी क्लासिक करती है। ब्रिथ की अगर बात करो तो 790 mm की आपको अपाची में मिलती है और क्लासिक के अंदर आपको 875 mm की ब्रिथ आपको क्लासिक में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की बात करो 12 लीटर पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको क्लासिक में मिल जाएगा। अपाची तो दोनों में से अगर 2 लीटर माइनस कर दिया जाए तो 10 लीटर्स का आपको अपाची में मिलेगा और क्लासिक के अंदर आपको 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। यहाँ पे आता है मेन चीज़ जो कि इन दोनों ही मोटरसाइकिल का कर्व वेट। तो दोस्तों देखो 146 kg का कर्व वेट आपको अपाची में मिलेगा, वहीं पे आपको क्लासिक के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा 195 kg का कर्व वेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं कुल मिला के बात करूँ ना तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो कर्व वेट है वो आपको 50 kg ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, 50 kg कर्व वेट आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी जो भारी मोटरसाइकिल है वो आपको एनफील्ड होने वाली है, यानी क्लासिक 350 होने वाली है। LED टेल लाइट आपको अपाची में मिल जाएगी और रॉयल एनफील्ड के अंदर आपको जो टेल लाइट मिलेगी वो हेलोजन बल्ब वाली मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा और रियल डिस्क ब्रेक 200 mm का मिलेगा। और क्लासिक के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 270 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा विद डुअल चैनल ABS के साथ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, TVS स्मार्ट कनेक्ट मिल जाएगा, अर्बन मोड मिल जाएगा, उसमें आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 15.64 PS एट 8600 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.14 न्यूटन मीटर एट 7250 RPM पर। क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। GTT टेक्नोलॉजी आपको अपाची में मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो क्लासिक के अंदर आपको काफ़ी मीटर कंसोल मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, वहीं पे अगर देखा जाए तो USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको क्लासिक में मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको टेल लाइट LED आपको अपाची में मिलेगी और हेलोजन बल्ब वाली आपको क्लासिक में मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS आपको अपाची में मिलेगा, डुअल चैनल ABS आपको 350 में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल आपकी अपाची है और रॉयल एनफील्ड जो है वो एक स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल हम कह सकते हैं कि टूर वगैरह करने के लिए वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, स्प्लिट सीट जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगी और सिंगल सीट जो है वो आपको क्लासिक 350 में मिलेगी। वैसे 2 पीस में है लेकिन वो सिंगल सीट ही मिल जाएगी। ठीक है, और दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, क्लॉक जो है वो आपको क्लासिक में भी मिल जाएगा और आपको अपाची में भी मीटर कंसोल मिल जाएगा। लो बैटरी इंडिकेटर आपको अपाची बता देगी। ऑयल कूल्ड इंजन आपको अपाची में मिलेगा और एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि हम लोगों की जो बहस हुई थी वो किस वजह से इस मोटरसाइकिल पे हम लोगों की किस वजह से हम लोगों का इस बाइक पे टॉपिक उठा था। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि अगर आप लोगों को ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो मोटरसाइकिल आप लोगों को, तो आपको पता कि एक क्लासिक 350 का ना भाई एक अलग ही, वो क्या बोलते हैं, टोरा जो भी है आप लोग समझ जाना, एक अलग फील है। ठीक है, लेकिन अपाची में क्या है ना, अपाची में खास चीज़ क्या है कि अगर आपको अपाची भगानी है, एक भागने वाली मोटरसाइकिल चाहिए जहाँ पे चाहिए कि भाई आपको भागना बिल्कुल भगानी है मोटरसाइकिल, बिल्कुल मज़ा आने जा रहा है, रफ एंड टफ चलानी, बिल्कुल मज़ा लेना पूरी बाइक का खुल के, तो वहाँ पे आप अपाची को ले सकते हो। वहीं पे आपको क्लासिक के अंदर क्या है, इनिशियली पिकअप वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों ही मोटरसाइकिल की अगर मैं एक डैग रेस करूँ ना दोनों मोटरसाइकिल की, तो दोनों ही जो मोटरसाइकिल है वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो मैंने करा नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरीके से इनको इसके बारे में पता करा है, तो वहाँ पे क्या है ना, हमारी अपाची आगे निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी अपाची आगे? क्योंकि अपाची का कर्व वेट बहुत फ़र्क है, 50 किलो का कर्व वेट का फ़र्क है। तो भाई 50 kg का कर्व वेट का फ़र्क है, तो वहाँ पे तो यार अपनी अपाची आगे विन करनी ही है। जैसे मैंने पावर बताई, सिर्फ 3 PS पावर ही ज़्यादा मिलेगी आपको 350 में। ठीक है, तो वहाँ पे तो भाई आपका फ़र्क आना है। तो यहाँ पे जो है ना, हमारी रेस की, अगर मैं डैग रेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपनी अपाची जो है वो विन कर जाएगी। ठीक है, टॉप स्पीड वगैरह में। लेकिन अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल जो चाहिए, आपको ज़मीन से चिपक के चलने वाली मोटरसाइकिल, बिल्कुल हमारी जो ज़मीन है पकड़ के चलने वाली मोटरसाइकिल चाहिए, तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर आपकी 350 सबसे ज़्यादा मज़ा देगी आपको। ये बाइक आराम से आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है कि हाँ भाई जो मेरी मोटरसाइकिल है ना भाई, ज़मीन पे बिल्कुल चिपक के बाइक चल रही है, बिल्कुल आराम से चल रही है। ठीक है, अगर इसके मुकाबले में देखा जाऊँ ना, तो यहाँ पे मैं बुलेट को जो है क्लासिक 350 को मैं आगे दूंगा, क्योंकि बिल्कुल रोड को पकड़ के चलती है। अपाची जो है ये भी रोड को पकड़ के चलती है, लेकिन जितना 350 पकड़ के चलेगी ना, उतना भाई अपाची तो खैर नहीं पकड़ने वाली, क्योंकि कर्व वेट का यहाँ पे फ़र्क आ जाता है।
क्योंकि काफ़ी वेट का फ़र्क आ जाता है। जितनी भारी मोटरसाइकिल होगी उतनी ज़मीन पकड़ के, जितनी हल्की होगी वो हवा में थोड़ी सी लहर मारेगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि भाई दोनों मोटरसाइकिल जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। ये वीडियो तो मैंने खैर इसलिए बना दी क्योंकि हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ था, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी दोनों मोटरसाइकिल का कोई भी कंपेयर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को क्लियर बात करूँ, दोनों ही मोटरसाइकिल का कोई भी कंपेयर नहीं है। एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है, दूसरी का भाई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, तो कोई भी मतलब फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमारे ग्रुप में हुआ था। ये गाली जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप में ज़रूर सेंड करूँगा कि हाँ भाई देखो कि किस वजह से जो है आपकी बुलेट विन करती है और मेरी अपाची विन करती है, ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आपको इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगती है, या आप ये कोई कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सी बाइक जो है वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आपको बिल्कुल ऐसे फील देते हो। फील वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई 350 का कोई जवाब नहीं, बिल्कुल फील देगी मोटरसाइकिल, हाँ भाई अब चला रहे हो। लेकिन अब पहले क्या था, पहले एक साउंड होता था भाई, इसके अंदर एक साउंड होता था, बुलेट हो गई या 350 हो गई, इसमें जो एक साउंड होता था। अब क्या है, खैर आप लोगों को पता है नॉर्म्स ऐसे हो गए कि भाई हम एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे फील वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई है। बाकी आप लोग बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगती है। पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं हूँ एक इंजन लवर, तो मैं क्या हूँ, मैं अगर स्पीड वगैरह भी दूँगा और मैं दूसरा सबसे मेन चीज़ क्या देखूँगा, मैं माइलेज देखूँगा, तो वहाँ पे मैं अपाचे को भाई परचेज़ करूँगा। क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो भाई प्राइस रेंज में, जैसे मैंने आप लोगों को सीधा बता दिया कि प्राइस रेंज के अंदर कुल मिला के भाई 90,000 का फ़र्क है, तो भाई अपाची मैं परचेज़ करना चाहूँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक एंड दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।